इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंच में इसको ओटान कहा जाता है, क्योंकि नाटो की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इसलिए इसकी एक आपको नाटो भी कहा जाता है इंग्लिश में और ओटान कहा जाता है फ्रेंच में, जिसका ये फुल फॉर्म कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेल डी अटलांटिक नॉर्ड करके, ठीक है, फ्रेंच में। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाटो का फॉर्मेशन वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर ही हुआ था, यूएस में, ठीक है। और नाटो में कौन कौन सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से ही क्लियर हो रहा है आपका कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक सी कहाँ है हमारा? अटलांटिक तो आपका इस तरफ आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और इस तरफ आ जाता है आपका साउथ अमेरिका, और इस तरफ आपका यूरोप आ जाता है, ठीक है, और इस तरफ आ जाता है आपका अफ्रीका, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट, तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक आ गया आपका इस वाले में, नॉर्थ में, ठीक है। तो ये आपका ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज के बीच की ट्रीटी या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ट्रांस इस तरफ आपका आ जाता है सबसे बड़ी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री आपका कनाडा, और फिर आता है आपका यूएस, कनाडा और यूएस, और इस तरफ यूरोप की आ जाती है 28 कंट्रीज आ जाती है। तो ये 30 कंट्रीज से मिलकर बना है का ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, ठीक है। तो ये इसके नाटो के मेंबर कंट्रीज है 30। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, और हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, जो है एक यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और दो अमेरिका की कंट्री है, तो उनके बीच का ही ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्रेटरी कौन है नाटो के इस समय? जेंस स्टोल्टनबर्ग। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच, दो लैंग्वेज है इसकी नाटो की। और ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसको हम कह सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ये। तो जो भी इन 30 कंट्रियों के बीच की जो मिलिट्रियों का अलायंस है, और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि आपका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। और जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं, अगर कोई भी कंट्री अगर इन 30 मेंबर कंट्रीज के ऊपर आक्रमण करती है या उनको थ्रेटन करती है, तो तो ये माना जाएगा कि अगर आप किसी भी एक मेंबर के ऊपर हमला होता है दूसरी कंट्री से, तो वो सभी कंट्री के ऊपर हमला माना जाएगा, और उसके लिए उसके अगेंस्ट ये सभी कंट्री 30 के 30 कंट्रीज मिलकर उसका सामना करेंगे। और इस तरह से ये इस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं कि अगर किसी भी एक मेंबर कंट्रीज पे कोई भी बाहरी अटैक या आक्रमण होता है, तो उसके अगेंस्ट सबकी वो माना जाएगा कि वो सभी 30 की 30 कंट्री पे वो अटैक हुआ है, या 30 की 30 कंट्री पे उसका इफेक्ट हुआ है। तो उसके अगेंस्ट वो 30 की 30 कंट्रीज अगेंस्ट उसके खिलाफ लड़ेंगे या उसके अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे, तो वो 12 कंट्रीज थे। अगर कहा जाता है कि आपकी नाटो के कितनी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे, तो वो 12 कंट्रीज थे जब आपका नाटो का फॉर्मेशन हुआ था। कब आपका हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को, उस समय। तो ये 12 कंट्रीज कौन कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे और पुर्तगाल, यूके, कनाडा, यूएस, ग्रीस और टर्की। तो 1952 में आपका 1952 में ज्वाइन किया था। और जो 1949 में ये 12 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कहा जाता है 12 कंट्रीज को। उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद अब ज्वाइन करते रहे, और जो लास्ट में ज्वाइन हुए थे, लास्ट में दो कंट्री ज्वाइन हुई है जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया, तो वो है मॉन्टेनिग्रो 2017 में, और लास्ट कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, जहाँ के कौन थे? जहाँ का था सिकंदर महान था, तो मैसेडोनिया का। तो ये ये हुआ था, हाँ, 2019 में शामिल हुआ था, किसमें? नाटो में, जो कि है बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज वो कंट्रीज जो बाल्कन पेनिनसुला के पास वाली कंट्रीज के साथ वाली कंट्रीज है, या जो कि समय यूगोस्लाविया से टूट के बनी हुई है कंट्रियां, तो वो वाली कंट्रीज को बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो नाटो के बनने से पहले एक ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स करके थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स बनाया गया था 1948 में।
मतलब ये बनाया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939-1945 तक शुरू चला था और 1945 में खत्म हुआ था। तो उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स बनाया गया था 5 कंट्री के द्वारा। तो ये था आपका बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और यूके। इन्होंने अपने आप को जर्मनी से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने काफी ज्यादा आक्रमण वगैरह किया था किस पे, इन 5 कंट्रियों में। तो इन्होंने उनके अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये ट्रीटी साइन करी थी और इसी ट्रीटी को बाद में नाटो के में कन्वर्ट कर दिया गया, नाटो में बदल दिया गया। तो नाटो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो जर्मनी है, ठीक है, आज के टाइम में जर्मनी है, तो उसका जो उस जर्मनी 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक ईस्ट जर्मनी, ठीक है, और एक वेस्ट जर्मनी। तो उस समय जो ईस्ट जर्मनी था उस पे रशिया का अधिकार था और जो वेस्ट जर्मनी था उस पे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस का अधिकार हो गया था। तो ईस्ट जर्मनी पर जैसा कि यूएसएसआर का अधिकार हो चुका था और ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर, और इस तरफ पावर में था आपका यूएस। और उस समय हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्तियां उभर के सामने आई थी। तो वो थी आपकी यूएस और यूएसएसआर, या बोलते 2 आइडियोलॉजी सामने आई। एक जो की थी पूंजीवाद और साम्यवाद की, पूंजीवाद और साम्यवाद, ठीक है, या कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म, तो साम्यवाद। तो इस तरह से क्या था कि यूएस का नाटो बनाने का उद्देश्य यही था कि इन सभी कंट्रियों, यूरोप की, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियों के साथ एकजुट होकर यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ा जा सके या उसके खिलाफ खड़ा रहा जा सके। तो क्योंकि यूएसएस, हमें जैसा कि पता है कि 1991 से पहले जो यूरोप की काफी कंट्रीज यूएसएसआर में थे, क्योंकि जब 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ टूटा तो वो 15 कंट्रियों में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो जो 15 कंट्रीज थी उनमें से अधिकांश कंट्रीज जो आज के टाइम में यूरोप में है। तो इसलिए क्योंकि उस समय यूएसएसआर ने इतनी कंट्रीज को कैप्चर कर रखा था और जो कि खुद में एक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुकी थी, कौन? यूएसएसआर बन गया था। तो इसीलिए मतलब 1990 तक, 1945 से 1990 तक यूएस और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चला और इसके बाद इसी के लिए नाटो का फॉर्मेशन किया गया था और जो कि अभी भी अपने प्रिंसिपल्स पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और नाटो की आर्मी को वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल आर्मी माना जाता है आज के टाइम में नाटो को, और सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन भी नाटो को माना जाता है।